नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे सबके सामने हैं। एनडीए 202 के साथ 35 के साथ महागठबंधन को संतोष करना पड़ा और एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगले 7 दिनों के अंदर नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और उसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के लिए एनडीए आगे बढ़ेगा। एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और माना यह जा रहा है कि 10वीं बार शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की नीतीश कुमार। लेकिन आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उस एक नेता का क्या होगा, उस एक पार्टी का क्या होगा जो तीसरी शक्ति बनकर बिहार में उभरने की कोशिश कर रही थी। वो शख्स जिसने बहुत सारे नेताओं को चुनाव लड़वाए भी और जितवाए भी, वो अपनी एक सीट नहीं निकाल पाए, अपना वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए और जब हार गए तो ठीक उसी तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आए जैसे कि जो परखे हुए, जो ये कह लीजिए बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड राजनेता हैं, जिस तरीके की बातें वो करते हैं, मसलन दूसरे पर ठीकरा फोड़ देना। कम से कम उस नेता से तो ये उम्मीद की गई थी कि वो हार की जिम्मेदारी लेंगे। आप समझ गए होंगे तीसरी शक्ति का अगर मैंने जिक्र किया तो मैं किसकी बात कर रही हूं। जन सुराज वाले प्रशांत किशोर जो कि चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे, इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर जन सुराज उसको नाम देकर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। खास कमाल छोड़िए, शून्य पे रही। अब ऐसे में प्रशांत किशोर के कई बयान वायरल हो रही हैं, जिनमें से एक बयान वो है जिसमें उन्होंने बीच चुनावों में कहा था कि अगर जेडीयू की सीटें ज्यादा आ गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। शायद 25 के आसपास का उन्होंने आंकड़ा दिया था। अब निश्चित तौर पर ये जो दावा प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया था, ये तो पूरी तरीके से खारिज हो गया। तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में जब टिकट बांटे जा रहे थे, उस वक्त भी जन सुराज के कई कैंडिडेट्स नाराज हो गए थे। एक ने तो बाकायदा पार्टी छोड़ दी थी, ये कहकर कि पैसे के बदले में टिकट बांटे जा रहे हैं। तो ये अक्टूबर से पूरा विवाद देखने को मिल रहा था और नवंबर आते आते जिस तरीके से जन सुराज को डैमेज हुआ है, वो कंट्रोल कैसे होगा ये देखने वाली बात है। अब जब चुनाव हार गए प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी, हालांकि प्रशांत किशोर खुद तो किसी सीट से नहीं लड़े थे, लेकिन जितने भी कैंडिडेट्स को उन्होंने लड़वाया, जब सब हार गए तो उन्होंने कहा कि जंगल राज वाला डर था और इसीलिए हमारे सारे वोटर्स एनडीए की तरफ चले गए। प्रशांत किशोर ने ये क्या तर्क देने की कोशिश की है आप बखूबी समझते होंगे। बिहार की जनता तो समझ ही गई है, लेकिन इतनी ज्यादा मट्टी पलीत होने के बावजूद एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने थोड़ी बहुत जन सुराज की इज्जत बचा ली, लेकिन वो भी अब कंफ्यूज नजर आ रही है। जन सुराज के साथ ही अपनी राजनीतिक पारी को कंटिन्यू करें या फिर दाएं बाएं देखें और अपने लिए ऑप्शंस तलाशें। मैं बात कर रही हूं मनीष कश्यप की, जो बिहार में बीजेपी के पहले आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने जब बीजेपी ज्वाइन की तो बीजेपी के नेता के तौर पर काम किया, लेकिन बताया गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो नाराज हो गए थे और बाद में इस्तीफा देने के बाद जनसुराज में आ गए थे। यहां पर चनपटिया सीट से उनको जनसुराज ने अपना कैंडिडेट बनाया। हालांकि इस सीट से कांग्रेस जीती है, बहुत अच्छे वोट बैंक के साथ कांग्रेस आगे लीड लेती हुई नजर आई और बाद में हालांकि जो वोट में जीत का जो मार्जिन था वो 602 ही रह गया था, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप का अगर जिक्र करें जो तीसरे नंबर पर रहे, उन्होंने फिर भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया और जन सुराज के अगर आप ओवरऑल आंकड़ों को देखेंगे तो मनीष कश्यप तो हीरो निकल गए। बाकी अगर बिहार के स्तर पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा आंकड़ा उनका नहीं था, लेकिन फिर भी 37,000 के आसपास उनको वोट मिले हैं। आइए मैं आपको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक बार फिर से ये दिखा देती हूँ। कल भी हमने आपको इसी तरीके से एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये देखिए, अभिषेक रंजन को 87,538 वोट मिले हैं। उमाकांत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वो हार गए हैं, उनको मिले हैं 86,936 वोट। मार्जिन रहा है दोनों के बीच में 602 वोटों का, यानी अगर 602 वोट मिल जाते उमाकांत सिंह को या 603 वोट मिल जाते तो ये बीजेपी की सीट हो जाती और कांग्रेस की नहीं होती। कांग्रेस के अभिषेक रंजन फिलहाल जीते हैं। तीसरे नंबर पर नजर डालिए मनीष कश्यप, 37,172 वोट उनको मिले हैं और 50,366 वोटों के मार्जिन से वो पिछड़ गए। लेकिन ये जो 37,172 वोट मिले हैं जन सुराज पार्टी के नेता मनीष कश्यप को, इसको लेकर अब उन्होंने फैसला लिया है। मतलब उनका एक ट्वीट आता है और इस ट्वीट में वो कहते हैं कि मैं नई शुरुआत करूंगा, शुरू से शुरू करूंगा।
अब वो क्या इशारा दे रहे हैं ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट किया है अपनी मां को लेकर। मैं आपको दोनों पोस्ट दिखाती हूँ, एक बार फिर से कैमरा नजदीक ले आइए। ये है मनीष कश्यप, जिनको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब तो एक्स हो गया, पहले हम इसे ट्विटर कहा करते थे। उन्होंने 15 नवंबर को शाम 6:29 पर एक ट्वीट किया। 4.5 लाख के आसपास लोगों ने इसको देख लिया। अपनी मां के साथ नजर आ रहे हैं मनीष कश्यप, जन स्वराज का पटका पहना हुआ है, और वो लिखते हैं, मां आज फिर तुम्हारे सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। अच्छा होता मैं बिहार बदलने की जगह अपने परिवार का हालात बदलता तो शायद किस्मत में 22 मुकदमे और अनेकों बार जेल नहीं जाता। आज कुछ लोग ताने मार रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे। अब हार के बाद उन्हें कैसे बताऊं कि 37,172 लोगों का आशीर्वाद मुझे जाति या पार्टी के नाम पर नहीं, अपने दम पर मिला। जेल जाते वक्त मैं इतना दुखी नहीं था जितना दुखी आज मैं हूं, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और बदले में मुझे हार और लोगों के ताने मिले। लेकिन वादा करता हूं कि तब तक प्रयास करूंगा जब तक जीत नहीं जाता। जय बिहार। आप इन लाइनों को ध्यान से देखिए। जेल जाते वक्त भी मैं इतना दुखी नहीं था जितना दुखी मैं आज हूं, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बदले में मुझे हार और लोगों के ताने मिले। एक बात उन्होंने जरूर कही कि ये जो वोट रहा है 37,172 लोगों का आशीर्वाद जाति या पार्टी के नाम पर नहीं, अपने दम पर मिला। यानी वो यहां इशारा दे रहे हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आप देखेंगे उनका ये वाला ट्वीट जो उन्होंने 14 नवंबर को, रिजल्ट ऑलमोस्ट जब साफ हो गया था, 3:22 पर उन्होंने किया था। लगभग 2,35,000-36,000 लोगों ने देखा है। डिजिटल योद्धा सम्मान समारोह, डिजिटल योद्धा जय बिहार, ये बैकग्राउंड था, कहीं पर उनको बोलने का मौका मिला होगा। यहां पर उन्होंने लिखा, मैंने अपना हर संभव प्रयास किया लेकिन कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसलिए एक बार और फिर से शुरू से शुरुआत करूंगा। जय बिहार। मतलब मनीष कश्यप कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, और जब उन्होंने ये कहा है कि मुझे जाति के दम पर नहीं, पार्टी के दम पर नहीं, बल्कि अपने दम पर 37,172 लोगों का आशीर्वाद मिला है, तो फिर ये मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं फिर से शुरुआत करूंगा। बस उन्हें गम इस बात का है कि उन्हें ताने मिल रहे हैं। और देखिए, सोशल मीडिया पर कल से लोग उनके पोस्ट पर यही लिख रहे हैं कि आप राजनीति में आए हैं तो आप पेशेंस रखिए, उस जलबिन मछली की तरह मत तड़पिए जिसको पानी नहीं मिल रहा है, वो जमीन पर तड़प रही, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ लोग उनको पवन सिंह से सीखने की सलाह दे रहे हैं कि देखिए, पवन सिंह ने अपनी इज्जत बचा ली। अगर उनको उनकी पसंदीदा सीट से चुनाव नहीं लड़ाया गया तो कैसे उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, वोट काट दिए बीजेपी के। हाँ, मनीष कश्यप के संदर्भ में एक बात और कहूंगी कि अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट किसी ने काटे हैं, नुकसान पहुंचाया है, तो वो मनीष कश्यप ही है। मनीष कश्यप की तरफ जो वोट बैंक शिफ्ट हुआ वो बीजेपी का कोर वोटर था, और इसका फायदा कांग्रेस को हो गया, और हमने देखा कि कैसे वहां से रंजन साहब जीत गए। अब मनीष कश्यप कौन सा नया फैसला लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जन स्वराज के भविष्य का क्या होगा, प्रशांत किशोर के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको, क्या फैसला मनीष कश्यप ले सकते हैं? और ये जो वो ट्वीट कर रहे हैं भावुक होकर, जो वो कह रहे हैं कि लोग मुझे ताने मार रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, इतना दुख तो मुझे जेल जाते वक्त नहीं हुआ, इन सारी चीजों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जन स्वराज की जो थोड़ी बहुत भी इज्जत बची है, जो थोड़ा बहुत भी जो वोट परसेंटेज आया है, वो इस एक नेता की वजह से आया है? और क्या और किन मोर्चों पर इनकी गलती रही है आपके हिसाब से? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। और हाँ, आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी आप पल पल की खबरों से अपडेट हो सकते हैं। www.newsnmf.com पर जाइए, अपडेट्स लेते रहिए। नमस्कार।